कल नई खबर आई सोनम, देखो तो तुम कहानियां। हमारे जैसे अविवाहित पुरुष डरने लगे। पहले लगता था अरेंज मैरिज सही है, फिर लगता था लव मैरिज सही है, अब दोनों ही बेकार लग रहे हैं। जब से ये राजा वाला कांड सुना है, बड़ा बेकार है। हमने सुना है लुगाइयों के सामने बुद्धि और शक्ति दोनों नहीं चाहिए। देखो जमाना कितना बदल चुका है भैया। जमाना इतना बदल गया है कि आजकल की लड़कियां प्यार में नस नहीं काट रही, वे शादी करके डायरेक्ट अपने पति का टिकट काट रही हैं। बताओ, जिनका ब्याह नहीं होया उन्हें तन्हाई मार रही है, और जिनका बेचारों का ब्याह हो गया उन्हें उनकी लुगाई मार रही है। देखिए आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। मुस्कान से लोग मोटिवेट हो के लगभग 5 लोग अपने पति को उड़ा चुकी हैं अब तक। और ये पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि अब तक मुस्कान को सजा नहीं हुई है। अगर मुस्कान को बेदर्दी से सजा दी जाती ना, तो मजाल है ये बाकी की औरतों के अंदर इतना उत्साह जगता अपने पतियों को मारने गिराने का। कल परसों भी एक केस हुआ है, जो सरकारी रेलवे में आदमी था, उसकी भी बीवी ने उसको उड़ा दिया। क्यों? क्योंकि नौकरी मिल जाएगी इसकी। टाइम पे आवाज उठा लीजिए, वरना ना जाने कहां कहां से आवाजें आएंगी। दोस्तों मैं ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बनाती ही नहीं हूँ, लेकिन जैसे जैसे केस देखने को मिल रहे हैं ना, इन्होंने सच में दिल दहला दिया है। सच में लड़कों में डर का माहौल बन चुका है। देखो कैसी कैसी वीडियो सामने आ रही हैं। भैया 8 दिन पहले मेरा ब्याह होया, मेरी पत्नी को मुंह दिखाई में 1.5 लाख रुपए मिले। अब मेरी सास की फोन पे लगी रहे, कभी तो कह दे मामा का लोंडा, कभी कह दे मौसी का लोंडा। डर के मारे मेरी फटी पड़ी, कहीं मुंह दिखाई के पैसों से ही मेरी सुपारी न दे दे, इसीलिए मैं उसका पर्स चुरा लाया। तो जो मेरा भाई गरीब हो, मुझसे वो पर्स ले लो, हो सकता है उसकी दुआओं से मेरी जिंदगी बच जा। नहीं बहू को पैसों की जगह मुंह दिखाई में सिर्फ दुआ दे करो। सच बता रहे तीतर, ज्यादा पैसे इकट्ठे हो गए ना तो गोली जाएगी आदमी के दिमाग के भीतर। तीतर ही कहते हैं जय बाबा की। ये वीडियोस भले ही आपको फनी लगे, मगर बात को समझने की कोशिश करना। पहले की पत्नियों के लिए पति परमेश्वर होते थे, और आज की पत्नियां पति को ही सीधे परमेश्वर के पास भेज दे रही हैं। अब लगता है शादी करना बैन हो जाएगा। जैसे जैसे केस सुनने को मिल रहे हैं ना मुझे, कोई ड्रम में कोई फ्रिज में, मुझे लग रहा है जब हमारी शादी की उम्र आएगी ना, तब तक तो शादी बैन होगी। मैं कह रही बैन कर दो। अकेले रहो, सुखी रहो और जिंदा रहो। जिसने लव मैरिज करा वो ड्रम में पाया गया, जिसने अरेंज मैरिज करा वो तो कुकर में पाया गया, और जो लिव इन में रहा वो तो फ्रिज में पाया गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, सदा सिंगल रहो और सदा खुश रहो। अब लड़कियां लड़कियों से निवेदन कर रही हैं। लड़कियों से निवेदन है, अगर पसंद ना आए साथ किसी का तो बेशक छोड़ देना तुम, पर किसी बूढ़े माँ बाप का सहारा मत छीनना। जब हमारी शादी करने की बारी आई तो लड़कियां अपने पतियों को जान से मारने लगी साहब। ये भगवान क्या जुल्म है। हाँ, दीदी की बातें आपको जरूर सुननी चाहिए। अपने इंदौर का जो ये केस सामने आया है सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी, तो उस चीज पे मैं एक ही बात बोलूंगी कि यदि वो लड़की को कोई और लड़का पसंद था, सामने वाले को इतने दूर मेघालय लेके गई, तो पैसे लेके गए, गहने लेके गए, लेके चले जाती ना, लेकिन कम से कम उस इंसान की जिंदगी तो छोड़ देती। अब ये सोच के देखो कि उसके माँ बाप के दिल पे क्या बीतरी होगी। तुमने तो तुम्हारा जो करना था कर, पहली बात तो तुम्हें शादी ही नहीं करनी चाहिए। यदि तुम्हें सामने वाला पसंद नहीं है तो तुमने शादी क्यों करी? सब चीज अच्छी मिलने के बावजूद भी तुम सामने वाले को इतना दूर लेके गए, वहां पर तुमने 4-5 लोगों को बुलवाया, उसकी हत्या करवा दी, ऊपर से तुम अपने प्रेमी के साथ भाग गए। लेकिन कम से कम तुम ये कर लेती कि वहां पर लेके जाती, राजा को कहीं बंद कर देती और तुम अपने प्रेमी के साथ उसका पैसा वैसा लेके भाग जाती। कम से कम वो इंसान की जिंदगी तो बच जाती और तुम भी कहीं ना कहीं सुखी रहती। आज नहीं कल नहीं इन लोगों को पता चलता तो माफ ही कर देते कि चलो ठीक है वो अपनी जिंदगी जी रहा, वो सामने वाला अपनी नई जिंदगी शुरू कर लेता। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने तुम्हारा तो जीवन खराब करा तो करा, लेकिन सामने वाले का तो पूरा वंश ही खराब कर दिया तुमने। पहली बात तो पेरेंट्स से ये बात बोलूंगी कि भाई पूरी जांच पड़ताल करके ही अपने बच्चों की शादी करे, अदरवाइज शादी ना करे। सारी उम्र वो अपने घर पे बैठ के खा लेंगे, कम से कम तुम्हारे सामने तो रहेंगे। और दूसरी बात मैं तुम लड़कियों को एक ही बात बोलूंगी कि यदि तुम्हें नहीं जम रहा है, नहीं पसंद आ रहा है तो भाई रो लो, खुद ही आत्महत्या कर लो, लेकिन कम से कम दूसरे लड़के को मत मारो, उसके परिवार को मत खत्म करो तुम्हारी इतनी सी गलती की वजह से। देखो गुरुजी ने इस केस के बारे में क्या कहा। बेचारा पति करे तो करे क्या, और कानून सारी स्त्रियों के पक्ष में है, थोड़ा बहुत तो पुरुषों के पक्ष में हो। वरना याद रखना, एक सर्वे बोल रहा हूँ मैं, एक सर्वे बता दूं, अभी ये अखबार में और न्यूज में खूब चल रहा है सर्वे। आने वाले समय में स्त्रियां ही स्त्रियां होंगी, पुरुष नहीं होगा। पता है आपको?
स्त्रियां ही स्त्रियां होंगी, पुरुष नहीं होगा। स्त्रियों के अत्याचार से पुरुष का सफाया हो चुका होगा। देखो सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती। गैस ये जो शादी करके लड़कियां लड़कों को मार रही है, भाई साहब वो हमारा रिश्ता होने देंगे कि नहीं? अगर सारे लड़के ऐसे ही मतलब उनके चक्कर में रह गए कि हाँ शादी करके मरना ही है, इससे अच्छा शादी ना करें। भाई हम कुछ लड़कियां मासूम भी होती है, शकल से ही नहीं दिल से भी मासूम होती है, शरीर से भी मासूम होती है। ठीक है, हम नहीं मारती हैं, हम नहीं मारेंगे किसी लड़के को। खुद पिटने वाली हमारी हालत हो रखी होगी, हम नहीं मारेंगे किसी को भैया। तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये जो कुछ लड़कियां मार रही है ना, उनके चक्कर में मत रहो। सारी लड़कियां वैसी नहीं होती, कर लेना शादी। अब ये मत मतलब पूरे इंस्टाग्राम पे यही चल रहा है। अब 2 लड़कों की मौत हो चुकी है तो अब शादी कैंसिल, अब शादी नहीं करनी। अरे यार हम लोग क्या कुंवारे मरेंगे। दोस्तों अगर अभी भी आपको नहीं पता पूरा मामला क्या है तो पहले आप ये देखिए। नई नवेली दुल्हन खुद मेघालय की वादियों में चीख कर चिल्ला कर कह रही है कि मार डालो इसे। 29 साल का राजा जिससे शादी की 25 साल की सोनम ने उसकी हत्या करवा दी। पूरी कहानी के अरेंज मैरिज फॉर्मेट में सोनम की मां ने राजा के घर पर कॉल किया था, उसके परिवार को बताया कि आपका लड़का, आपका परिवार हमें पसंद है। सब मिले, बात पक्की हुई। राजा ने कुछ दिनों बाद अपनी माँ को जो बताया था कि सोनम शायद मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, बात भी नहीं करती, मेरे साथ फिल्म देखने नहीं आती। सोनम से पूछा गया तो उसने कहा कि ऑफिस में बिजी रहती हूँ इसलिए। जिसके बाद 10 मई को शादी हुई। उसके बाद जबरदस्ती मेघालय ले गई। टिकट सोनम ने बुक की थी। शिलोंग पहुंचे, होम स्टे में रुके थे और यहाँ से शुरू होता है पूरा मामला। 23 मई को होम स्टे से चेकआउट कर लिया, वो भी सुबह सुबह, और वाटरफॉल देखने गए थे जहाँ का रास्ता बहुत ही खराब था। राजा की माँ से सोनम ने फोन पर बात की थी, तब दोपहर के 1:30 बजे थे। लेकिन उसके बाद राजा और सोनम का फोन, दोनों का फोन स्विच ऑफ। तारीख 23 से 24 मई हो गई लेकिन बात नहीं हो पा रही थी। राजा का भाई चिंता में फ्लाइट लेकर शिलोंग पहुंचा, पुलिस से कंप्लेन की। देर सवेर जांच ने रफ्तार पकड़ी और पहले वो स्कूटी मिली जो इन्होंने रेंट पर ली थी। फिर एक लोकल गाइड ने इन दोनों को आइडेंटिफाई किया और खुलासा किया कि इनके साथ हिंदी में बात करने वाले 3 और लोग भी थे। वाटरफॉल के पास भी गए थे जिसे बहुत खतरनाक माना जाता है, टूरिस्ट के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं। कुछ दिनों के बाद रेस्क्यू टीम और पुलिस इनको खाई में पड़ी हुई एक लाश दिखाई पड़ती है जिसको पहचानना असंभव सा लग रहा था। लेकिन ये तो राजा का भाई था जिसने टैटू को देख लिया और पता लग गया कि उसके भाई की ही बॉडी थी। राजा के घर वालों की हालत इतनी खराब हो गई ये जानते ही। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि सोनम है कहाँ। मेघालय पुलिस ने जांच से 4 लोगों को पकड़ लिया जो अलग अलग जगहों पर थे, जो 4 आरोपी थे। और राजा की बॉडी मिली उसके दिनों बाद यूपी के गाजीपुर के एक ढाबे से। ढाबे वाले के फोन से अपने घर पर कॉल किया सोनम ने, अपने भाई से बात की और बात करने के बाद वो फूट फूट के रोने लगी थी। भाई ने ढाबे वाले के फोन पर कॉल किया और कहा कि पुलिस को बुला लो और ऐसे सोनम गिरफ्तार हो चुकी है। तो क्या सोनम ने राजा का मर्डर करवाया है और क्यों करवाया है? एक्सपर्ट्स और जानकारों को ये केस साफ नजर आ रहा है क्योंकि सोनम इतने दिनों तक चुप क्यों थी। जो लोग पकड़े गए थे वो आरोपी जो थे वो भी इंदौर के थे। इतना कोइंसिडेंस। उनमें से एक राज भी था जिसका सोनम के साथ अफेयर कहा जा रहा है। चैट जो सामने आई है जिसमें सोनम ने अपने प्रेमी राज को ये भी लिखा था कि मेरा पति मेरे करीब आ रहा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सीख मिलती है कि अरेंज मैरिज में किसी को मिलो तो ये ना पूछो कि आपके इंटरेस्ट क्या है, पूछे ये कि इस शादी में इंटरेस्टेड हो या किसी और के साथ प्यार में हो। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, अब जो कांड हो रहे हैं इनको देखकर लगता है बेटा बचाओ बेटे का विवाह मत कराओ। गुरु आजकल इंस्टाग्राम का एक अलग ट्रेंड चल रहा है। जब जब इंस्टाग्राम खोलते हैं ना तब तब कोई ना कोई औरत अपने हस्बैंड का मर्डर कर चुकी रहती है। अब साला समझ नहीं आ रहा है कि ये मर्डर है कि कोई दाल भात का कवर है। कोई कुकर में पैक कर दे रहा है, कोई फ्रिज में भर दे रहा है, कोई ड्रम में रख दे रहा है या कोई पहाड़ से फेंक दे रहा है। वो कहते थे पहले लोग ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब लोग कहेंगे कि बेटा बचाओ और उसका विवाह ना कराओ। देखो भाई गांव छोड़कर क्यों जा रहा है? अरे आशीष कहाँ जा रहा हो? गांव छोड़ के। काय? अरे घर के ब्याह करवा रहे। तो भैया तुम इतने ब्याह से डरा काहे रहे? लोग आएंगे मार रही हैं, कौन मार के ड्रम में पेड़ देते, कौन पहाड़ों पे लोहा जाके धक्का दे देते। सच में अब ये सोचने वाली बात है। यार समझ में नहीं आ रहा, अगर सिंगल रहूं तो तन्हाई मार डालेगी, अगर शादी करूं तो लुगाई मार डालेगी, और अगर लव मैरिज करूं तो ड्राम में मिलूंगा, और अगर घर वालों की मर्जी से करूं तो हनीमून पर मरूंगा।
बताओ यार कुछ कमेंट में क्या करूं? लड़के लड़की शादी से पहले ये करेंगे तो शायद दोनों का भला होगा। ये वीडियो उन लड़के लड़कियों के लिए है जिनकी जबरन अरेंज मैरिज हो रही है, लेकिन वो अपनी मर्जी की शादी करना चाहते हैं। तो पहले लड़कों से बात कर लेते हैं। भाई साहब, आप जब भी लड़की देखने जाएं और एकांत में बात करने का मौका मिले तो आप लड़की से फालतू की बातें मत करिएगा कि आपको खाना बनाना आता है कि नहीं आता, आपने कितनी पढ़ाई करी है, आप आगे जॉब करेंगी, हॉबी क्या है। ये सब बेकार की बातें हैं। उससे क्लियर कट पूछिएगा कि देखिए जमाना नया है, सब आजकल रिलेशनशिप में है। आपका अगर कोई ऐसा मैटर चल रहा हो और घर वाले मान नहीं रहे हो तो आप मुझे अभी बता दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। मैं अपने घर वालों की कसम खा के बोल रहा हूं कि मैं ये बोल के मना कर दूंगा कि मुझे लड़की पसंद नहीं है, जिससे आपको थोड़ा और वक्त मिल जाएगा उस लड़के के प्रति अपने घर वालों का मन बनाने के लिए। आप जरा लड़कियों से बात कर लेते हैं। तो देवियों, आपने बहुत सहा है, सदियों से सहा है, आज भी बहुत सह रही हो, हम मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके बदले में किसी के परिवार को ही उजाड़ दें, एक आदमी को ही ऊपर पहुंचा दें। आपने गट्स दिखाया है, हिम्मत दिखाई है, प्यार किया है, तो आप भागकर शादी कर लीजिए। वो कहीं ज्यादा अच्छा है किसी को मार देने से। आपने एक माँ को उसके बेटे से अलग कर दिया, एक पिता को उसके बेटे से अलग कर दिया, एक बहन को उसके भाई से अलग कर दिया, आपने पूरा परिवार उजाड़ दिया और हाथ कुछ आया नहीं। आप भी जेल जा रही हो, वो व्यक्ति भी ऊपर चला गया, आपका बॉयफ्रेंड भी जेल जाएगा, सजा पाओगे, किसी का भला नहीं हुआ। इस मामले में बहुत सारे गधे ऐसा तर्क पेश कर रहे हैं कि देखिए भाई साहब, शक्ल देखिए, आजकल की लड़कियों की पसंद क्या हो गई है। तो भाई साहब, चेहरे की बनावट से, चेहरे की खूबसूरती या बदसूरती से इसका कोई लेना देना है ही नहीं। ये तो तर्क ही गलत है। कोई भी व्यक्ति जिस दिल का अच्छा है, जो अच्छा इंसान है, वो कैसा भी हो सकता है, गोरा भी हो सकता है, काला भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब खूबसूरत व्यक्ति के बेवफा नहीं होता, वो अपनी पत्नी पे अत्याचार नहीं कर सकता। ऐसे मामलों में भारत सरकार को मेरा एक सजेशन है कि कानून लड़की के माता पिता पे भी बनाया जाए कि वो भी क्रिमिनल ऑफेंस के तहत आते हैं कि जब लड़की ने बता दिया है कि वो शादी नहीं करना चाहती है, उसके बावजूद भी उसकी जबरन शादी करवा रहे हैं और लड़की के दिमाग में इस तरह की साजिशन जो चीजें आती हैं वो भी उसके जनक कहीं ना कहीं हैं। देखिए अब क्या कहें इस पर, लड़कों की जिंदगी दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लड़कियों की जिंदगी बहुत आसान है, बहुत अच्छी है, उनकी भी बहुत गंभीर गंभीर समस्याएं हैं, लेकिन लड़कों की जिंदगी के कॉम्प्लिकेशंस ही कुछ और हैं। कहीं पर कमाई करने के लिए वो अपने जॉब के प्रति इतना परेशान, मेंटल प्रेशर ले लेके परेशान हो रहा है, वहां मौत हो रही है। और अगर वहां से बच रहा है तो मेंटल प्रेशर रिलीज करने के लिए घूमने जाता है तो आतंकवादी मिल जाते हैं, वो उसको लाइन में खड़ा करके ऊपर पहुंचा देते हैं। और अगर साधारण जिंदगी जीना चाहे, भाई साहब घर पर बैठा रहे, तो घर पर भी चैन नहीं है। अब तो औरतों ने भी मारना शुरू कर दिया है। तो भाई साहब, एक मर्द जाए तो जाए कहां? देखो लड़के अब लड़कियों से क्या प्रॉमिस चाहते हैं। यार मेरे से एक प्रॉमिस करोगे क्या? कि कल को तुम्हें कोई और लड़का पसंद आ जाए ना तो तुम मेरा चूतिया काट देना, पर मुझे मत काटना। यार मैं घर वालों का इकलौता लड़का हूँ, बहुत उम्मीद है उनको मेरे से। तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। 7 फेरों के बाद अब 8वां फेरा भी सुन लो। कितनी भी इमरजेंसी हो, अपने पति की आज्ञा के बगैर आप मायके भी नहीं जा सकती। ये हो गया आपका 7वां वचन। अब सुनो 8वां वचन। 8वां वचन? लेकिन पंडित जी 7 ही वचन तो होते हैं। बेटा अब 8 होने लगे, लेकिन ये 8वां वचन तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी पत्नी के लिए। ठीक है, बताइए क्या है 8वां वचन? बेटी अपने बॉयफ्रेंड की कसम खा के कहो कि अपने पति को जान से नहीं मारे। आप कहाँ से ज्ञानी बाबा? ये बात है। देखो भाई अपनी होने वाली पत्नी को क्या बोल रहा है। भाई लव मैरिज करूं तो नीला ड्रम मारेगी, अरेंज मैरिज करूं तो हनीमून पर ले जार मारेगी, मतलब शादी करूं तो पक्की बात से भाई मारेगी, और शादी न करूं तो समाज ताना मारेगो, कहीं पर चोरी न मले, मुँह काय करूं लुगाई मलगी तो पक्की बात से मैं मौत मलेगी। हे मारी हो बाड़ी पत्नी, तारा हाथ जोड़ो, तू ज्या सब ये वीडियो देख रहे हो ना, तारा हाथ जोड़ो। अगर तारो फली कोई सा प्यार चाल तो तारो फली कोई सा प्यार हो तो शादी का फली मैं बता जाए। मर बोलना चाहूँ मुझे खुशी के साथ करना दूंगा, मर बोलना चाहूँ, मन छोड़ दीजिए। देखो भाई इंस्टाग्राम क्यों डिलीट करना चाहता है। हाँ भाई यार मेरा इंस्टाग्राम डिलीट कर दोगे? क्यों भाई? यार जैसे इंस्टाग्राम ऑन कर रहा हूँ ना कोई पत्नी अपने पति को मारे जा रही है। मार रही है वो बात अलग है, मार भी उनके पीछे रही है जिनके कुत्ते से बुरी शकल है। लड़कों में खौफ इतना है कि सुहागरात भी पुलिस प्रोटेक्शन में मनाना चाहते हैं। मैं कुंडी लगा देती हूँ। कुंडी क्यों लगा दी?
कुंडी कोई नहीं लगाएगा, अपनी जगह से नहीं लेगा, कोई अपनी जगह से नहीं होगा। जब जाओ, कुंडी कोई नहीं लगाएगा। अबे खोलना, अरे खोलना ये, मैं तो तेरे साथ आया था ना यार, खोलना यार। कैसे खुलेगा? सही तो है ये। सोनम और राजा का इकलौता केस नहीं है, 4-5 और केस हो चुके हैं, आप भी देख लो। भाई इस लड़की ने सारी हदें पार कर दी, अब रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलता है कि शिवानी ने गला घोटकर दीपक की हत्या की है, केवल उसकी रेलवे की जॉब पाने के लिए डिपेंडेंट कोटा पर। लेकिन अब ना तो उसको जॉब मिलेगी, ना उसके 6 साल की बच्ची। अरे भाई हो क्या रहा है यार, अभी राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का केस ठंडा नहीं हुआ कि शिमला में एक और कपल गायब हो गया। भगवान से मनाओ यार कि राजा की तरह ऐसा ये कपल के साथ ना हो यार, वरना शादी से तो भरोसा ही उड़ जाएगा। देखो एक पत्नी ने तो कॉफी में ही जहर डाल दिया। ड्रम का डर अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि अब कॉफी का डर सामने आ गया है। दरअसल मुजफ्फरनगर से खबर सामने आई है, जहां एक पत्नी जो है अपने पति को कॉफी में जहर मिलाकर दे देती है। वजह ये होती है कि 2 साल हुए होते हैं शादी को, लेकिन पति को उसके अफेयर के बारे में पता चल जाता है, जिसकी वजह से झगड़े हो रहे होते हैं। तो वो कॉफी देती है लेकिन उसमें जहर मिला देती है। अब पति बेचारा जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। फिलहाल आप सावधान हो जाइए। इस महिला को जरा ध्यान से देखिए। इस महिला का पति है डॉक्टर। अपने डॉक्टर पति को छोड़कर ये महिला एक बाबा के साथ भाग गई। बाबा तांत्रिक है। मैं बाबा टिल्लू नाम मेरा, बाबा टिल्लू, इटैक फ्रॉम कानपुर। लड़के और लड़कियों के प्यार में अंतर। स्पेन का एक फुटबॉलर है जिसका नाम है गावी। उसके सामने स्पेन की राजकुमारी थी जिसके पास में ताज है, रॉयल लाइफ है और सब कुछ है, जिसने गावी को प्रपोज किया। लेकिन गावी भाई साहब ने अपनी गर्लफ्रेंड को चूज किया जिसके पास में ना ताज है ना रॉयल लाइफ, लेकिन वो बंदी दिल से उसके साथ में कनेक्टेड थी। बस यही फर्क होता है, जब लड़कों को सच्चा प्यार होता है ना, तो उनके सामने कोई भी रानी, महारानी, राजकुमारी क्यों ना आ जाए, उसकी गर्लफ्रेंड के सामने सब फीकी पड़ जाती हैं। और वहीं आजकल की लड़कियां, इनको बस एक सरकारी नौकरी वाला लड़का क्या मिल जाए, तुम्हें छोड़ने में जरा भी वक्त नहीं लगाएंगी। देखो भाई ऑर्डर कैंसिल क्यों कर रहा है। हेलो, मैंने वो सनस्क्रीन मंगवाई थी जी, वो कैंसिल कर दो। जी हाँ, मॉइस्चराइजर भी कैंसिल कर दो। अरे नहीं चाहिए भैया, नहीं होना है गोरा, नहीं लगना है स्मार्ट। जब ऐसे ही लड़के सारा खेल खेल रहे हैं तो क्या करेंगे अच्छी शक्ल लेके, है ना। नहीं, आप कैंसिल करो। हाँ, यूपीआई करो। देखो प्यार कैसा हो सकता है। दोनों को देखने के बाद यकीन होता है कि प्यार न सिर्फ अंधा होता बल्कि बेशरम, बेसुध, बेहया और बेहुदा भी हो सकता है। वरना कौन सी घुट्टी पिलाई जाती है इन लड़कियों को कि एक पढ़ा लिखा, कमाऊ, सलीकेदार पति छोड़कर ऐसे फटीचर और छपरी लोगों को वो गले लगाती है और इनके लिए अपने पतियों को मार डालती है। मुस्कान हो या सोनम, आप इनके लड़कों के चैन पर मत जाइएगा। आप जाइए उस बात पर कि इन्होंने किसको छोड़ा है। इनके त्याग को देखिए और इनको देखकर यह एहसास होता है कि सच में कई बार इंसान आंखों से नहीं मानो गटर से देखता है। मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं इनके पतियों की शक्ल से, इनके पतियों के खानदान से, इनके पतियों के रुतबे से, उनके परिवार से, उनकी नौकरियों से, जब इनके आशिकों की मैं तुलना करता हूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा। जिनको ये छोड़कर गई उनके चेहरे में गरिमा थी, उनके घर में शांति थी, अच्छे परिवार से थे, अच्छे कमाने वाले लोग थे। वो शायद जो अपनी बीवी के साथ पूरी जिंदगी खुशी खुशी रहते, और जिनके पास ये गई हैं वो एक नंबर के नशेड़ी और छपरी वाले लड़के। और अगर इसको प्यार कहते हैं तो यकीन मानिए प्यार अंधा नहीं, प्यार विकलांग। और अगर ये प्यार माना जा रहा है तो हमें ऐसा लगता है कि ये प्यार बीमारी है, और यही बीमारी जो है वो सोनम को लगी थी जब उसकी शादी। देगिरा बेटे, लड़कियों की पसंद। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय, इससे तो बहुत मजा आएगा। देखो इन्होंने इस केस के बारे में क्या कहा। राजा और सोनम रघुवंशी, लगभग 1 महीने पहले इनकी शादी होती है। बाद में हनीमून पे जाते हैं मेघालय, और मेघालय जाने के लिए लड़की ने तैयार किया। सास ने बोला भी था कि मेघालय अगर जा भी रहे हो तो सोना वोना लेकर के मत जाना, लेकिन लड़की ने हस्बैंड को जबरदस्ती सोना वोना ले जाने के लिए तैयार किया। वहां गए हनीमून के लिए और गायब हो गए। तकरीबन 1 हफ्ते बाद लड़के की लाश मिलती है, गला कटा हुआ, पुलिस को मिलती है। लड़की लापता है और उसके 4 दिन बाद लड़की भी मिल जाती है। जब लड़की मिलती है, कहां मिलती है, वो गाजीपुर में। जब गाजीपुर पुलिस मेघालय पुलिस से इंक्वायरी करती है तो मेघालय पुलिस ये बताती है कि हत्या लड़की ने ही किया है, और लड़की का पहले से कोई बॉयफ्रेंड था, और बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके ये पूरी प्लानिंग हुई थी कि मेघालय चलते हैं हनीमून के लिए, वहां पे ज्यादा सीसीटीवी कैमरा जैसा कुछ होता नहीं है तो पकड़े नहीं जाएंगे। हत्या हुई अपने कुछ दोस्तों के साथ मिल करके भी, और लड़की अब फिलहाल अभी हिरासत में है।
ये हालांकि अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है, ऐसा मेघालय पुलिस का कहना है। लेकिन मेरा एक सवाल है यहां पर, अगर ये प्रूफ हो भी जाता है, अगर लड़की ने किया भी है, तो पिछले 6 महीने में कम से कम 10 ऐसे केसेस मैं सुन चुका हूं जो कि मीडिया में भी है, जो वाइफ ने हस्बैंड को मार दिया। मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर लड़की को शादी नहीं करनी, हस्बैंड नहीं पसंद है, तो यार पहले मना करो ना, लड़ लो ना माँ बाप से कि नहीं करना तो नहीं करना। शादी करके ये मार देना किसी को, एक तो पहले कितने निर्दयी ये लोग होते हैं, कैसे ये लोग हैं पता नहीं। माँ बाप से लड़ लो, मना करो नहीं करना है, कम से कम एक जिंदगी बच जाएगी। और मैं कहता हूं एक जिंदगी नहीं, अब लड़की अगर पकड़ी गई है और लड़की पर यह साबित हुआ, तो आपको क्या लगता है लड़की के घर वाले आराम से जी लेंगे क्या जिंदगी? पूरी सोसाइटी ताने मारेगी और जिंदगी भर मारेगी। तो समझ लो पूरा परिवार तबाह हो गया। ऐसे ही लड़के का पूरा परिवार तबाह हुआ, तो 2 परिवार 10, 15, 20 लोग तबाह हो जाते हैं इस चक्कर में। मना करो यार, कम से कम नहीं कर सकते तो इतने निर्दयी के सीधा मार दो। पता नहीं क्या हो रहा है। ये कैसा केस है, पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। बेटियां बहुत बच गई, अब थोड़े बहुत बेटे बचा लो, आपके हाथ जोड़ता। ये बेटियां बहुत बच गई हैं, अब बेटों को भी थोड़ा बहुत ध्यान दे लो, ये मर जाएंगे सब। आपको निशा शर्मा का केस तो याद ही होगा। वहीं निशा शर्मा जिसने लड़के वालों पर दहेज के आरोप लगाकर बारात वापस लौटा दी थी। मीडिया और जनता ने निशा को रातों रात हीरो बना दिया था, लेकिन 9 साल बाद पता चलता है कि निशा ने अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए यह पूरा ड्रामा किया था और झूठ बोला था। कोर्ट ने भी निशा पर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया, लेकिन इस मामले में जिस लड़के से निशा की शादी फिक्स हुई थी, उसके पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद हो गई। लड़के की नौकरी चली गई, वह 1 साल तक जेल में रहा, 8 साल तक कोर्ट में केस लड़ा और उसके पिता की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। बड़ा अफसोस होता है कि हमारे समाज में अक्सर बेटियों को बचाने की बात की जाती है, लेकिन बेटों को बचाने की बात कौन करेगा? अक्सर महिलाओं के कानून और अधिकारों की बात की जाती है, लेकिन पुरुषों के कानून और अधिकारों की बात कौन करेगा? ये वीडियो आजकल की ज्यादातर लड़कियों की सोच को बयां कर रही है। वर्तमान समय में लड़कियों के जीवन में क्या अधिक महत्व रखता है, बेस्ट फ्रेंड या बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड। और बेस्ट फ्रेंड? वो तो हर लड़की के जीवन में सदैव ही रहता है। अर्थात किसी को बॉयफ्रेंड में बेस्ट फ्रेंड नजर आता है तो किसी का बेस्ट फ्रेंड ही बॉयफ्रेंड होता है। बेस्ट फ्रेंड का वर्णन 3 शब्दों में, कंधा, आस और बॉयफ्रेंड के जाने के बाद आने वाला कल। और बॉयफ्रेंड क्या है? मूड स्विंग्स और फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक जीता जागता जरिया। मूड स्विंग्स और फ्रस्ट्रेशन क्या है? हर लड़की के जीवन में ईश्वर द्वारा मिला हुआ एक श्राप। सुना है कलेश नीति के भी जानकार हैं आप? जी। लड़कियों की कलेश नीति का सबसे बड़ा शस्त्र क्या है? झूठे आंसू। और लड़कियों के जीवन की सबसे कठिन घड़ी? बेस्ट फ्रेंड से की गई चैट्स को बॉयफ्रेंड से छुपाना। और सबसे बड़ी भेंट? इन सब परपंचों को संभालने के लिए एक महिला मित्र का साथ। अद्भुत। तो ये किस मूवी से रिलेटेड है? बाबू तो फोटो से ज्यादा सुंदर तो रियल में लगती हो। इतने बड़े बड़े नाखून ला मैं काट देती हूँ। इतना ख्याल तो मेरी माँ भी नहीं रखती। बाबू तेरे बाल झड़ रहे? क्या बात कर रही है? लगता है तेरे को शैम्पू से नहाना पड़ेगा। ये तो मैं घर लेके जाऊंगी। पर ये तो झूठा है। जूठा खाने से ही प्यार बढ़ता है। अबे साला पर्स तो भूल गई। ला मैं काट देती हूँ। बाबू तेरे बाल झड़ रहे? जूठा खाने से ही प्यार बढ़ता है। कि तेरे प्यार में किसी से लड़के जान देना पड़े तो मैं जान दूंगा, और तेरे खातिर किसी का जान लेना पड़े तो मैं लूंगा। और ये जो तुम सोच रहे हो मेरा फेफड़ा खाने की, तो मैं ऐसा हर किसी नहीं होने दूंगा। खत्म। दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि हम ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो नहीं बनाते हैं, तो आपको हंसाने के लिए हम कैसी वीडियोस लेके आते हैं आप ही देख लो। हाँ ठीक है मोदी जी, मेरे पे जन्नत से फोन आया, तुमने जो आतंकवादी भेजे थे सबके लिए हूरों की व्यवस्था हो गई, सबको 72 हूरें दे दी, फिर भी 5-7 हजार बच गई। अब तुम टाइम निकाल के थोड़े से और भेज दो, क्योंकि ये 72 से ज्यादा लेना रहे, ईमानदार है ना बेचारे, कहीं ऐसा ना हो वो हूरे उतर के नीचे कोई आ जा, जल्दी भेजो। शादीशुदा दिखने के लिए हमें चूड़ियां पहननी पड़ती है, सिंदूर लगाना पड़ता है, बिंदी लगानी पड़ती है, मंगलसूत्र पहनना पड़ता है। तुम्हें क्या करना पड़ता है? हमारी तो शकल ही बता देती है। कैमरे में देखते ही बाइक और बीबी गायब। हाँ भैया हो गया, थोड़ा मुस्कुराइए भैया, कैमरे में देख के मुस्कुराइए। अच्छा। अरे यार कैमरे में देखिए। नहीं भैया उधर नहीं देखेंगे, नहीं तो बाइक और बीबी दोनों गायब हो जाएगी। अरे दादा रे।
नहीं भाई। देखो 2 पल की खुशी किसे कहते हैं। ये गड़बड़ है बाबा। ये क्या है? मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। हेलो भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? पैसा ही पैसा होगा। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। और अभी तो रुको। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? अरे बाबा। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव की पानी आ गया। घूमने के लिए लुगाई को साथ क्यों नहीं लेकर जाना चाहिए? हाँ बोल कुछ। भैया अगर कहीं घूमने जा रहे हो तो लुगाई को साथ मत ले जाइयो। तुम्हारी दुनिया घूम जाएगी पर तुम नहीं घूम पाओगे। जब तक घर से आई है 200 बार नाराज हो गई। मेरा पूरा दिन इसे मनाने में निकल गया। अब वापिस घर चला जाऊंगा, कल ऑफिस जाऊंगा। घूमा क्या मैं घंटा, चाहे मुझे जाना पड़ जा पहाड़ में, पर मेरा मुंह लेकर अब लुगाई को पहाड़ में लंका। यार तुम बीच रोड पे खड़ी होके मेकअप करियो, सब देखेंगे तो क्या सोचेंगे? मैं ना सबके लिए मेकअप नहीं करती, तुम्हें अच्छी लगूं इसीलिए करती हूँ। वैसे मुझे तो तुम बिना मेकअप के भी अच्छी लगती हो। है कितनी अच्छी लगती हूँ? बहुत अच्छी। बहुत कितनी? इतनी कि तुम्हारी जैसी एक और लाने का मन करता है। तोरी कलाई ना छोड़ेंगे। इसका सही जवाब कमेंट करो। और तुम्हें कितना दिमाग होता है आज प्रूफ कर दे। तू एक रेस में दौड़ रही है, उसमें जो सेकंड नंबर पे है तू उसको काट के आगे हो गई, तो तेरी पोजीशन क्या होगी? फर्स्ट। वेरी गुड, आज पता चला ना और तुम्हें दिमाग होता है। ये बात सच है। उस घर में कभी मत जाना जिस घर में छोटे बच्चे आपकी इज्जत नहीं करते हों, क्योंकि वो इज्जत इसलिए नहीं करते कि आपके वहाँ से जाने के बाद उस घर के बड़े लोग आपके बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल करते होंगे या आपकी बुराई करते होंगे। मैं शकल से तो सीधी सादी लगती हूँ, लेकिन मेरी माँ को मैं कभी सीधी नहीं लगी। मैं क्या करूँ उसके लिए? आप पढ़ाई करो, पढ़ लिख करके खूब अपना नाम रोशन करो, माँ बाप का सिर। पढ़ाई में मन नहीं लगता गुरुजी मेरा। तभी तो माँ कहती है टेढ़ी छोरी। मोबाइल चलाती हो? जी नहीं, बहुत कम। फिर कहाँ मन जाता है आपका? बातें करने में लगता है दोस्तों से। लड़के हैं लड़कियाँ हैं? लड़कियाँ। लड़कियाँ? जी। लड़के तो नहीं है? नहीं नहीं। पहले और अब लड़की वाले। पहले लड़की देखने जाते थे तो लड़की की छोटी बहन को छुपा देते थे कि कहीं लड़का गलती से उसे ही पसंद ना कर दे, लेकिन अब लड़की की माँ छुपानी पड़ रही है। इतनी सुंदर आंटी है यार आज की। अमित भड़ाना, पहले लोग इनकी कॉमेडी के दीवाने थे। एक्सक्यूज भैया। थैंक यू, इट मीन्स अ लॉट। भैया आप तो काफी पढ़े लिखे लग रहे हो। सामने वाले कॉलेज से ही ग्रेजुएशन किया मैंने। भैया यहाँ से तो मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, इसका मतलब मेरा फ्यूचर। हाँ ब्रो, हाँ अभी मैं ड्यूटी पर। आईफोन? परसों किसी का झुमका मिला, उससे एक दिन पहले घड़ी मिली थी। भैया इसमें तो खर्चा ही नहीं है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। देखो रद्दी लेने वाले को पागल बना दिया। 2 किताब में इतना वजन। ये लो भैया आपके 20 रुपए हुए हैं। दोस्तों ऐसी ही मजेदार फनी वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं निधि मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।